अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस ड्रीम। सो इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स में न्यू वैकेंसीज अनाउंस्ड हो चुकी हैं। सो ये गुड न्यूज़ है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स में कब न्यू वैकेंसीज अनाउंस्ड होंगी। सो आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हैं और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एज लिमिट एंड ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक फोर्सेस ड्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। इंस्टाग्राम पर फोर्सेस ड्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर का बता दूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? आपने जो रजिस्ट्रेशन करवानी है वो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है वेबसाइट पर जाके, जो कि है www.joinpaf.government.pk। अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, जिसमें आपका जो एकेडमिक टेस्ट का पोर्शन होता है, उसमें जो जनरल ड्यूटी पायलट जिसको जीडीपी कहते हैं, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स एंड एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ के लिए आपने इंग्लिश एंड फिजिक्स दो सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है एफएससी की बुक से। जबकि जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है इसके लिए आपको इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स इन तीनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है एफएससी बुक से। जबकि जो हमारे पास 131 सीएससी है उसके लिए आपको एकेडमिक टेस्ट के लिए आपको रेलिवेंट सब्जेक्ट से प्रिपेयर करना होगा। अगर मैं इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करूँ, इंटरव्यू की बात करूँ, तो आपका एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर में ही कंडक्ट होगा। जबकि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको आईएसएसबी के लिए बुलाया जाता है, और जो आईएसएसबी कंडक्ट होता है वो कोहाट, गुजरांवाला, मलीर या कोयटा में कंडक्ट होता है। और आपका जो फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वह लाहौर में होता है। जबकि जो जीडीपी के कैंडिडेट्स हैं उनको बाद में सिलेक्शन के बाद फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। और इंटरव्यू जो कंडक्ट होता है, फाइनल सिलेक्शन जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए होती है। जबकि जो रेगुलर कमीशन में अप्लाई कर रहे होते हैं उनके लिए नहीं होती है। अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और आप कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले जो मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास एजुकेशन ब्रांच है, उसकी जो एज लिमिट है, अच्छा, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन हैं उनकी एज लिमिट, नेशनैलिटी, मार्शल स्टेटस, हाइट इन रैंक सबका सेम है, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगी। जबकि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो मैं आपको हर ब्रांच की बताती रहूँगी साथ साथ। सो जो एज है वो आपको 21 से 30 ईयर्स रिक्वायर्ड है। जो भी कैंडिडेट्स जिनकी भी एज 21 टू 30 ईयर्स है वो एलिजिबल है। नेशनैलिटी, मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैरिड एंड अनमैरिड बोथ अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम हाइट है वो मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ 163 सेंटीमीटर है, और रैंक आपको सिलेक्शन के बाद फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलता है। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ फॉर एजुकेशन ब्रांच, सो अगर आपने बीएस मैथ्स किया हुआ है, इकोनॉमिक्स किया हुआ है, अकाउंट एंड फाइनेंस किया हुआ है, और साइकोलॉजी किया हुआ है, और इस्लामियात या दरस निज़ामी में बीएस या एमएस किया हुआ है, सो आप एलिजिबल हैं। एजुकेशन ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स की, तो इसकी भी एज, हाइट, ईच एंड एवरीथिंग सेम है। जबकि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट है। अगर आपने बीएस किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में और आपकी सेकेंड डिवीजन है मिनिमम 2.5 CGPA, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं लॉजिस्टिक्स ब्रांच की बात करूं तो इसमें भी जो एज है वो 18 टू 30 ईयर्स के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। मेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के लिए, ये फीमेल्स के लिए नहीं है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, बीबीए किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में एंड फाइनेंस में, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएस किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, या स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस में, तो आप लॉजिस्टिक्स की ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 2.5 CGPA। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की बात करूं तो इसमें जो आपको एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो बीएस या एमएस आपने किया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, बिग डाटा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी में विद मिनिमम 2.5 CGPA, सो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं।
अकाउंट्स ब्रांच की बात करूँ तो इसमें अगर आपने BCom किया हुआ है, MCom किया हुआ है, ACCA किया हुआ है, BBA किया हुआ है, फाइनेंस में MBA किया हुआ है फाइनेंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 2.5 GPA। लीगल ब्रांच की बात करूँ तो अगर आपने LLB किया हुआ है विद मिनिमम सेकेंड डिवीजन के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं लीगल ब्रांच में, आप एलिजिबल हैं। अगर मैं परमानेंट कमीशंस की बात करूँ, परमानेंट कमीशन में अगर मैं GTP की बात करूँ सबसे पहले, तो इसमें एज जो डिफरेंट है, एज आपको डिफरेंट है, और विजन इसमें है मेंशन है, और इतना ही विजन अगर आपका होगा विदाउट क्लासेस 6/6, तो आप तब ही GDP के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज जिनकी थोड़ी बहुत भी आई साइट कमज़ोर है, सो प्लीज़ वो GDP के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि वो आपको फ़ौरन ही, जैसे ही आपका इनिशियल क्लियर होता है, आपका मेडिकल होता है, अगर आपको इसमें आई साइट वीक आती है तो आपको फ़ौरन ही वो आउट कर देते हैं GDP के लिए, क्योंकि GDP के लिए आपको 6/6 बिलियन रिक्वायर्ड है। एज की बात करूँ तो 16 to 22 ईयर्स के मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो मार्शल स्टेटस है वो अनमैरिड ही अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ 163 सेंटीमीटर है। अगर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस की हुई है विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने A लेवल्स किया हुआ विद फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर एंड बायोलॉजी, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ऑरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ, ऑरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स की बात करूँ, तो इसमें भी एज सेम है 16 to 20। अगर मैं ऑरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो इसमें भी जो एज रिक्वायर्ड है वो सेम है 16 to 22 ईयर्स, और बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड मार्शल स्टेटस है, मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ है, और अगर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग विद केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पास की हुई है, अगर आपने A लेवल्स किया हुआ विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 65% मार्क्स। लॉजिस्टिक्स कोर्स की बात करूँ तो इसमें भी सेम एज रिक्वायर्ड है 16 to 22 ईयर्स के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मिनिमम 60% मार्क्स अगर आपके हैं। अगर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, अगर आपने A लेवल्स किया हुआ है विद फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एयर डिफेंस कोर्स की बात करूँ तो इसमें जिन्होंने FSC की हुई है प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस किया विद मिनिमम 60% मार्क्स, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी एज जो है वो 16 to 22 ईयर्स के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड हो। अगर एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स की बात करूँ तो इसमें भी आपको सेम ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस, और 16 to 22 ईयर्स के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। एज जो रिक्वायर्ड है वो सेम है 16 to 22 ईयर्स की बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरी वीडियो है उसमें मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी कि GDP क्या है, उसमें बेसिकली आपको किस तरह का यूनिफॉर्म होता है, ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है, और ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है पाकिस्तानी एयरफोर्स के इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें हमारे पास वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है, उस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरा चैनल विजिट करेंगे वहाँ आपको मिल जाएंगी। आप उस तरह से प्रिपरेशन करेंगे सो आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट ईयर के जो फिजिक्स के रिपीटेड क्वेश्चन थे उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको, उस वीडियो का लिंक आपको शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, अदरवाइज़ आप मेरा चैनल विजिट करेंगे तो आपको वहाँ वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।